अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल एकेडमी विद शामी। तो आज फिर क्लास 9 का एक और टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। आज के चैप्टर के अंदर हम ओवरऑल इक्वेशंस को डील करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर आपको बताया था, जब मैंने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को जब डिस्कस किया था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इक्वेशन से रिलेटेड होगा। यानी कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ इक्वेशंस हैं जिनकी तादाद तकरीबन 3 है, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हर साल इसमें से तकरीबन फर्स्ट तो काफ़ी छोटी है, उसकी डेरिवेशन तो ये इतनी पूछी नहीं जाती है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से मतलब ये रिपीट हो रहे होते हैं। एक साल एक आ रहा होता है, मतलब सेक्शन सी के अंदर इक्वेशन सेकंड दे दी या फिर इक्वेशन थर्ड दे दी। इन दोनों में से एक ज़रूर आपको जो है ना पेपर के अंदर गिवन नज़र आएगा। तो आप क्या करें, इस लेक्चर को बिल्कुल भी कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लेक्चर देखें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आएँ तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या कहता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं। आज इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी कि मोशन में किस तरह की इक्वेशंस होती हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर मैं आपको बताऊं इक्वेशंस ऑफ मोशन किस चीज़ को डील कर रही होती हैं, बेसिकली हमारे पास जो जितनी भी बॉडीज़ हमारे पास क्लासिकली मूव कर रही होती हैं। क्लासिकली का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना चाह रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, उन सब की मोशन को अगर आप क्या करना चाह रहे हो, स्टडी करना चाह रहे हो, उनके बारे में जानना चाह रहे हो। मैंने सपोज़ एक एग्जांपल दी कि मैंने कहा कि एक बॉडी रेस से चलना स्टार्ट करती है और उसकी जो है ना बाद में जो वेलोसिटी होती है वो 20 मीटर पर सेकंड होती है। बताओ इसका जो है ना, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो किस तरह का होगा, या इसका डिस्टेंस कितना होगा, कवर किया होगा। इस तरह की एग्जाम्पलों को डील करने के लिए आप जो इक्वेशंस को यूज़ करते हो वही कहलाती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर हम कुछ चीज़ों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ हम जिसको सॉल्व करने वाले हैं वो क्या है, हमारे पास डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाता है। सही है, किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन या प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन किस तरह से फाइंड किया जाता है। अगर हम बात करें तो किसको, वेलोसिटी को हम देख रहे होते हैं। वेलोसिटी क्या कहती है, वेलोसिटी कितनी होगी किसी बॉडी की, इस चीज़ को फाइंड कर रहे होते हैं। या फिर हम टाइम को फाइंड कर रहे होते हैं कि कितना टाइम के बाद कौन सी बॉडी कहाँ पे होगी। इस तरह की चीज़ों को हम फाइंड कर रहे होते हैं। फिर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है ना आप वी एफ को फाइंड कर रहे होते हैं। वी एफ बेसिकली, वी एफ का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और जो आपके पास एक और चीज़ होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, एस फाइंड कर रहे होते हैं। इसका मतलब होता है, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, डिस्टेंस को एस कहा जाता है, ये फाइंड करेंगे। अगर लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करें तो उसमें आप एक्सेलरेशन कह सकते हैं। उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है, 2as इक्वल वी एफ का स्क्वायर होता है, साथ में माइनस वी आई का स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके अंदर पहले वाली में हम फाइनल वेलोसिटी, सेकंड वाली में डिस्टेंस, इसमें एक्सेलरेशन भी कह सकते हो या फिर डिस्टेंस कह सकते हो, या इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, कुछ भी इसमें से फाइंड करने को कहा जाए। तो बाकी चीज़ें अगर गिवन हो तो आप फार्मूले के अंदर पुट करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो। तो ये इक्वेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन की जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड क्या है हमारे पास, एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। थर्ड जो होती है हमारे पास वो होती है 2as इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीनों को वन बाय वन डील करेंगे कि किस तरह से ये आती हैं। बेसिकली ये तो हमारे पास डायरेक्ट मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, ये किस तरह से डिराइव होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह डिराइव की जाती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इसको किस तरह से डिराइव किया जाता है, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इनकी डेरिवेशन क्या है।
डेरिवेशन को देखते हैं। देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। ये देखें आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी चीज़ है, वी एफ है। वी एफ को मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। इस चीज़ को फाइंड करेंगे। ये आएगा कहाँ से, ये आएगा आपके पास, देखें पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर तरतीब से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, सेकंड को करते हैं, फिर थर्ड को करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम इसकी इन इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं, उन न्यूमेरिकल को डील करेंगे। वीडियो को स्किप मत करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला आज का टॉपिक। तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख लें, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आप लिख सकते हैं कि देयर आर बेसिक 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 तरह की बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं। इन दीज इक्वेशन वी डिटरमाइन डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी एंड आल्सो एक्सेलरेशन। तो हम इन इक्वेशंस के अंदर किन चीज़ों को फाइंड करते हैं कि एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं, वेलोसिटी को करते हैं, डिस्टेंस को करते हैं, टाइम को फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये तब कब के लिए है, ये उन तमाम बॉडीज़ के लिए जो क्या कर रही हों, मूव कर रही हों, यानी कि मोशन के अंदर हो, मूविंग बॉडीज़ हों, उनके लिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डील करें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगी, इसको ज़रा देख लें। इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे ऊपर आप इसकी जगह यहाँ पे वो जो वर्डिंग मैंने कहा था कि 3 तरह की बेसिक इक्वेशंस होती हैं, इन इक्वेशंस के ज़रिए हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं, सही है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम फाइंड करते हैं। कौन सी बॉडीज़ के लिए, फॉर अ मूविंग बॉडीज़ के लिए इन तमाम चीज़ों को फाइंड करते हैं। ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, तो आप लिख लें। बुक में भी लिखा हुआ, आप बुक से डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ। मैं यहाँ पे वो थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथ होगी, जो कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी कर देगी, क्योंकि बच्चे आजकल वीडियो काफ़ी लेंथी वीडियो को वॉच आउट नहीं कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत देखते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो जितनी कम हो सकती हो, जितनी शॉर्ट हो सकती हो, मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, पहले तो मैं यहाँ साइड में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ कि होती क्या है। वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। नाम भी दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर अगर मैं यहाँ पे आपको सिंबल के बारे में, लेट सपोज अगर यहाँ पे सिंबल के बारे में बता दूँ तो सिंबल क्या है हमारे पास, वी एफ को कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है, फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है। और जो हमारे पास सेकंड नंबर के अंदर वी आई नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, देखें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक बॉडी है जो कि चल रही है या फिर रुकी हुई थी उसके बाद चलना स्टार्ट किया, तो जब बॉडी रेस्ट फॉर्म के अंदर थी उसकी वेलोसिटी जो कहलाएगी वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। जब बॉडी किसी पॉइंट के ऊपर पहुंच गई, वहाँ पे आप वेलोसिटी को क्या कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, उस वक्त वेलोसिटी को देख रहे हो या उस वक्त वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो वेलोसिटी आपकी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे 2 और चीज़ें हैं, एक क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन है। इन चीज़ों को याद रखें, सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज इक्वेशन को डील करना मुश्किल। फिर टी ए टी क्या है, कौन सी चीज़ है, टाइम है। ये 4 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ मिल के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कंप्लीट बना रही हैं। तो आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक चीज़ क्या बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक चीज़ ये बताई थी कि हमने एक्सेलरेशन को सॉल्व किया था, याद आ रहा है, एक्सेलरेशन को सॉल्व किया था। यहाँ पे देख लेते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट, आप क्या लिखोगे इसके बाद, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है ए इक्वल वो होता था डेल वी डिवाइड बाई टी, ये फार्मूला होता था। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता था, ये फार्मूला होता था। अब ये फार्मूले के अंदर आप देखें तो हम ये भी जानते हैं कि जो डेल वी है,
ये डेल वी होता है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई के बराबर होता है। यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है वो क्या होता है, दो चीज़ों का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होती है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को जब आप क्या करते हो, माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो क्या आता है आपके पास, चेंज ऑफ वेलोसिटी आती है। तो इस चीज़ को उठा के अगर यहाँ पे पुट कर दें, इसको लेट सपोज इक्वेशन नंबर 1 दें, इसको क्या करें, पुट इन 1 कर दें। 1 के अंदर पुट करोगे, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, 1 के अंदर पुट करोगे तो A इक्वल क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, ये हो गया। अब क्या करें, टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल वी एफ, ये एफ को थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन में लिखना होता है छोटा करके, वी एफ माइनस वी आई। अब हो गया वी एफ माइनस वी आई। अब क्या करना है, यहाँ से वी आई क्या हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं यूँ लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। ये क्या है हमारे पास, दिस इज नाउन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहें आप इसको यहाँ पे लिखें, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये आपकी डेरिवेशन, तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, ये अक्सर पेपर में नहीं आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से डिराइव करते हैं। सिंबल के बारे में पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए, अगर आपको ये फार्मूला पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि वी एफ किस चीज़ को शो कर रहा है, वी आई किस चीज़ को शो कर रहा है, एक किस चीज़ के बारे में बता रहा है, टी किस चीज़ के बारे में बता रहा है। इनके अगर नाम के बारे में पता हो कि वी ए फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, तो आप स्टार्ट करें कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन के फार्मूले के बारे में जानते हैं। एक्सेलरेशन क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो चेंज आता है वेलोसिटी के अंदर टाइम के साथ साथ, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा, चेंज ऑफ वेलोसिटी की जगह वी एफ माइनस वी आई पुट किया, सही है। उसके बाद टी डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीपल किया, वी आई यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, तो वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी, दिस इज नॉन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप क्या करें, इसकी स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जल्दी लें इसकी स्क्रीनशॉट ताकि हम क्या करें, नेक्स्ट की तरफ चलें, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या हो रहा है। मैं रिमूव करने लगा हूं, सही है। इसको अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या समझाना चाह रही है हमें, बेसिकली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती किस तरह की है, उसको पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी होती है, फिर हम बात करते हैं उसको डिराइव किस तरह से किया जाता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि दिस इज नॉन एज, ये हमने डिराइव करना है, ये चीज़ लेके आना है। अब पता नहीं कहाँ से लेके आना है, इस चीज़ को हम लेके आएंगे, तो ये क्या होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कैसे आएगी ज़रा देखें। अब आपने पता लगाना है, देखें इस चीज़ के अंदर क्या फाइंड करना है, हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाएगा, डिस्टेंस को हम इजीली फाइंड, इस इक्वेशन को लेके आने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। किसी भी बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है, वी नो दैट। आप यहाँ से स्टार्ट करें कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है, देखें एवरेज वेलोसिटी को मैं वी के साथ ए लिख रहा हूँ, ये ए किसको शो कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी। ये होती है वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2, ये होती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। बात समझ में आ गई, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है। अब हमने क्या करना है, देखें स्टार्टिंग में मैंने आपको अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की है। उसके अंदर क्या डिराइव किया था, हमने डिराइव किया था वी एफ इक्वल
वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन डिराइव की थी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अगर इस इक्वेशन ऑफ मोशन को ये पूरी वी आई प्लस ए टी किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है। अगर यहाँ से वी एफ की जगह ये पूरी चीज़ मैं पुट कर दूँ तो कोई इश्यू तो नहीं है ना, उठा के पुट कर सकता हूँ इसके अंदर। तो क्या करेंगे, हम इस चीज़ को पुट करेंगे। बट याद रखें यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसके अंदर एस क्या है, एस किस चीज़ को शो कर रहा है, डिस्टेंस के बारे में बता रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। वी आई पहले ही बता चुका हूँ, टी का भी बता दिया, ए का भी बताया हुआ, टी का, ये सारी चीज़ें पता है आपको। नई चीज़ क्या है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। वी आई यहाँ पर भी आ रहा है, टी यहाँ पर भी आ रहा है, ए यहाँ पर भी आ रहा है, वी एफ एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बता दी। अब देखें यहाँ से अगर वी एफ, तो आप क्या करें, वी नो देट, यार ये नहीं लिखें, पुट इस तरह से लिखें कि पुट, क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी इन इक्वेशन 1, इसको 1 दे दें, इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर पुट कर रहे हैं किसको, वी एफ की जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर रहे हैं। वी एफ की जगह क्या पुट कर रहे हैं, वी आई प्लस ए टी। तो ज़रा पुट करें ना, वी ए यानी कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई डिवाइड बाई 2। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखें वी आई दो तरह के वी आई नज़र आ रहे हैं। यहाँ से दोनों वी आई को अगर क्या करें, प्लस कर दें, तो ये हमारे पास बनेगा वी ए इक्वल टू वी आई प्लस ए टी डिवाइड बाई 2। तो आपके पास एक फार्मूला हुआ करता है जो मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप इस तरह से लिख सकते हो वैल्यूज़ को, अगर लेट सपोज यूँ है ए प्लस बी ए डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, तो आप ए के साथ भी 2 को डिवाइड कर सकते हो, प्लस बी के साथ भी क्या कर सकते हो, 2 को डिवाइड कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये आपको चॉइस होती है, तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ए की जगह 2vi लिखा हुआ, बी की जगह क्या लिखा हुआ, at लिखा हुआ, और 2 अपनी जगह 2 लिखा हुआ। तो इसको मैं इस तरह की फॉर्मेट के अंदर लिखने जा रहा हूँ, ज़रा देखें इस तरह की फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा, va यानी कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, ये है फार्मूला हमारे पास 2vi प्लस ए टी। अब 2vi के साथ भी 2 को डिवाइड किया, ए टी के साथ भी 2 को डिवाइड किया, बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, वी ए एवरेज वेलोसिटी तो साथ साथ चलेगी, 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट यहाँ पे क्या बचेगा, वी आई बचेगा, प्लस इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ हाफ ए टी, इस तरह करके लिख सकता हूँ। कुछ इक्वेशन बन रही, देखो एस, इस तरफ एस की कमी है, इस तरफ टी की कमी है, बात समझ में आ रहा है। वी आई यहाँ से वी आई आ रहा है, यहाँ से ए टी भी आ रहा है, एक टी की कमी यहाँ पर है, एक टी की कमी यहाँ पर है, सही है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे एस की कमी आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट। अगेन हम किस चीज़ के बारे में जानते हैं, वी नो दैट किस चीज़ के बारे में जानते हैं, यानी कि जो हमारे पास v इक्वल एस ओवर टी होता है, यानी कि जो स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, वो होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एस को निकालने की कोशिश करेंगे। एस अगर निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस इक्वल वी टी, बात समझ में आ गई, एस इक्वल वी टी। यानी कि या फिर आप यूँ कह सकते हैं, यहाँ से एस इक्वल वी टी ना करें, बल्कि आप क्या कर दें, वी की जगह एस डिवाइड बाई टी को पुट कर दें। तो अगर इसको क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, और ये लिख के आप क्या करेंगे, पुट इन 2 के अंदर जब इसको पुट करोगे, v जहाँ पे नज़र आ रहा है, v एवरेज वेलोसिटी जहाँ पे नज़र आ रही है उसकी जगह s ओवर t को पुट करोगे, तो ये हो जाएगा s ओवर t इक्वल वी आई प्लस हाफ ए टी, सही है। अब देखें t यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, देखें s इक्वल क्या हो जाएगा, t जब उधर जाएगा तो वी आई के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी आई टी प्लस, और साथ में हाफ ए टी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, हाफ अपनी जगह, ए भी अपनी जगह, टी के साथ जब टी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज़ नॉन एज, आप देख सकते हैं यही इक्वेशन ऑफ मोशन हमने नीचे बिल्कुल एज इट इज़ लिखी। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन
ऑफ मोशन कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव किया। तो ये प्रोसीजर है, दोबारा से बता देता हूँ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। पहली बात तो ये कि आपको इक्वेशन ज़बानी याद होनी चाहिए। इक्वेशन फार्मूला है, ये न्यूमेरिकल भी इसी से रिलेटेड आते हैं। अभी मैं सॉल्व करने वाला हूँ न्यूमेरिकल को भी। तो क्या करें, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इस डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, टी टाइम को कर रहा है, ए एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा है, टी अगेन क्या कर रहा है, टाइम के बारे में। तो ये पता हो, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है एवरेज वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की एवरेज निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये प्लस वी आई डिवाइड बाई 2 होता है। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि मैंने पहले डिराइव की थी, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी, जो कि आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद वी एफ की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट इन करें। वहाँ से क्या करें, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स को यूज़ करें, मैथमेटिकल स्टेप्स को। उसके बाद आगे जाके वी ए एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या लिखें, या एवरेज स्पीड की जगह क्या लिखें। हमारे पास फार्मूला होता है एस डिवाइड बाई टी, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसकी जगह वी की जगह एस डिवाइड बाई 2 पुट कर दें, इसको यहीं रहने दें, टी को उधर जाके मल्टीप्लाई करें। यू हैव टू फाइंड योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप इसकी भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लें। हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। आई थिंक आप ले लिया होगा। चलें जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, ज़रा देखें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो टॉपिक है। क्योंकि सेकंड, या तो ये जो अभी मैंने डिराइव की ये वाली इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन दोनों में से एक ना एक तो 110% पूछी जाती है पेपर के अंदर, ये याद रखें। तो इसको स्किप मत करें प्लीज़। क्या करें, आप पूरा इसको कर लिया करें, ताकि पेपर में आ गई तो आपको कोई इशू नहीं हो। सही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, स्टार्टिंग में मैं यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। दिस इज आर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमने डिराइव करना है, ये लेके आना है लास्ट में। इसके अंदर देखें तो आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो बेसिकली। अगर मैं आपको यहाँ से समझा दूँ तो हम एक्सेलरेशन ही फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस ऑलरेडी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कर चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन हो, डिस्टेंस भी आप इस फार्मूले के ज़रिए फाइंड कर सकते हो। न्यूमेरिकल के अंदर फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन अभी तक हमने बताया नहीं कि एक्सेलरेशन को फाइंड करना। ज़्यादातर ये फार्मूला लगा के हम एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को याद रखें। दोबारा से मैं बता दूं, एस हमने ऑलरेडी बता दिया। एस क्या है, डिस्टेंस है। ए क्या है, एक्सेलरेशन है। वी एफ, ये सारे मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो सिंबल हैं ये ऑलरेडी यूज़ हुए हैं अभी तक फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस वन इज डिस्टेंस एंड दिस इज एक्सेलरेशन। और 2 तो आपको पता है कांस्टेंट नंबर है, फिक्स है। सही है। तो अब आप क्या लिखें, वी नो दैट। स्टार्ट कहाँ से करना, वी नो दैट। यहाँ पर भी कुछ आप वर्डिंग लिखना चाह रहे हो तो आप वर्डिंग दे दिया करें कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप किस चीज़ को फाइंड कर रहे हो, एक्सेलरेशन को फाइंड कर रहे हो। सही है। अब क्या करें, वी नो दैट हम किस चीज़ के बारे में जानते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है हमारे पास वो क्या होती है। ज़रा मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास वी एफ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। बात समझ में आ रही। ये क्या है, ये इक्वेशन नंबर समझ लो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। स्टार्ट कहाँ से लेना है, थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे। अब क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर लोगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये शॉर्ट में लिख दिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, वी एफ का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल वी आई प्लस ए टी का स्क्वायर, ए टी का होल का स्क्वायर। इस बात को याद रखें, क्या है, होल के ऊपर स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। अब आप जानते हो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को जब आप ओपन करते हो तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला ये कहता है, मैथमेटिक्स का फार्मूला है। तो आप यहाँ पे इस फार्मूले को लिखोगे क्या, इस फार्मूले को यूँ लिखोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला लिख के उसके अंदर बॉक्स बना दें चाहें तो, ये बॉक्स बन गया। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। तो ऊपर वाली इक्वेशन में आप देखें तो वी एफ का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, वी एफ का स्क्वायर। यहाँ पे चेंजिंग आएगी, ए की जगह क्या है, वी आई है। यहाँ से देखें ए क्या है हमारे पास, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हियर ए इक्वल क्या है हमारे पास, वी आई है, एंड बी इक्वल क्या है हमारे पास, 80 है। बी की जगह 80 पुट करेंगे, ए की जगह वी आई पुट करेंगे। ज़रा फार्मूले को अप्लाई करें। ये ऊपर जो फार्मूला मैंने 2 टाइम लिखा है इसको रिमूव कर देते हैं, ये फार्मूला सही है। अब देखें अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक ऊपर वाली वैल्यूज़ को ओपन करें तो ए की जगह क्या है, वी आई, क्या है ए की जगह, इस तरफ तो वी एफ है हमारे पास, सही है, वी एफ का स्क्वायर हो गया इस तरफ देखें तो ए की जगह क्या है हमारे पास, वी आई है, यानी कि ए क्या है मेरे पास, वी आई है, लेकिन ए के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो वी आई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर साथ में क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, क्या है 2 है, 2 लिख दिया। ए क्या है मेरे पास, ए क्या है, वी आई है, वी आई लिख दिया, सही है। बी क्या है हमारे पास, बी है 80, तो 80 भी लिख दिया साथ में। अब किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। क्या है लास्ट में, बी है, बी क्या है हमारे पास 80 है, तो ए के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, टी के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। कोई मतलब इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल स्टेप हो रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेप। आप गौर करें, आपको समझ में आएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। अब क्या करना है, देखें यहाँ से यहाँ से देखें कॉमन क्या आ रहा है इन दो में से। अगर दो यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, सही है, 2 और ए कॉमन आ रहा है, 2 और ए कॉमन आ रहा है। किस तरह से आ रहा है, 2a कॉमन ले लें तो ये इस तरह वाला स्टेप 2 वी एफ का स्क्वायर इक्वल वी आई का स्क्वायर, क्योंकि ये देखें वी एफ और वी आई स्क्वायर तो हमें चाहिए इक्वेशन में, इनके साथ छेड़ना ही नहीं है। यहाँ से क्या किया आपने, 2a को कॉमन ले लिया। हालांकि अब आप पूछोगे सर यहाँ तो 2 था ही नहीं, कैसे कॉमन लिया, तो इस चीज़ को आपको मैं बताता हूँ। 2a जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा वी आई टी प्लस। जब भी कुछ किसी चीज़ को कॉमन लेते हो तो उसको डिवाइड करवाते हो तो यहाँ पे बचेगा हाफ ए टी का स्क्वायर। ए के बाहर आ गया, ए के अंदर बच गया, ये इक्वेशन बन रही है। ये कैसे हुआ, यहाँ इस स्टेप में आके बच्चे समझते हैं। इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखें, इसको छेड़ना नहीं है, फर्स्ट 2 स्टेप को छेड़ना नहीं है। सेकंड और थर्ड और फोर्थ स्टेप के अंदर, या फिर यहाँ से गिनती करें तो सेकंड और थर्ड स्टेप को आपने क्या करना है, इसके अंदर वर्किंग करनी है। काम जो चेंजिंग आएगी यहाँ पे आएगी। तो इसमें से देखें 2 इसमें नज़र नहीं आ रहा, थर्ड स्टेप में 2 नज़र नहीं आ रहा, 2 कॉमन लिया। ए तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। आप पूछोगे कि सर 2 कैसे कॉमन लिया, याद रखें जब भी 2 को कॉमन, जिस चीज़ को कॉमन लिया जाता है, टेक आउट किया जाता है, उसको डिवाइड भी कराया जाता है ताकि बैलेंस आउट हो। इक्वेशंस ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, मैथमेटिकल रूल है कि जब किसी चीज़ को आप कॉमन लेते हो तो उस चीज़ को डिवाइड या मल्टीप्लाई भी करवाना होता है। तो जिसकी वजह से हमने, अब देखो इसको अगेन मल्टीप्लाई करोगे 2a वी आई टी, 2a को जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो अगेन ये वाला स्टेप मिल रहा, इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही मिलेगा। देखो 2a ए से मल्टीप्लाई होके ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 2 ऊपर होगा 2 नीचे, 2 कैंसिल होके दोबारा से आपको ये वाली फॉर्मेट मिलेगी। बात समझ में आ गई। अब आप इस सब को गौर से देखें, इस सब को, इसकी जगह एस लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि हमने एक इक्वेशन लिखी थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था अभी अभी, जिसको हमने कहा था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखें आपके पास इसी तरह की कोई इक्वेशन बन रही है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, वी आई टी प्लस हाफ है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, एस को पुट करेंगे। तो क्या करें, वी एफ स्क्वायर इक्वल वी आई का स्क्वायर प्लस 2a तो अपनी जगह है, और इस पूरी इक्वेशन की जगह क्या पुट कर देंगे, s पुट कर देंगे। अब 2a को यहीं रहने दें, वी आई स्क्वायर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, तो 2as इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3,
जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी होती, जो कि मैंने डिराइव करके आपको बताया। दिस इज़ नॉन एज, इसको क्या कहते हैं, नॉन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आ गई? दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। एक मिनट में वीडियो को देख लूँ, वीडियो चल रही नहीं चल रही है। चलें जी, वीडियो चल रही है तो आगे चलते हैं। ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट लें। अब क्या करते हैं, इन इक्वेशन से रिलेटेड दो एग्जाम्पल हैं, इनको डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर हम क्या करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अगर आप चाह रहे हो तो। अब देखें, हम दो न्यूमेरिकल को डील करेंगे। तीनों इक्वेशंस आपके सामने मौजूद हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या है, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज व्हाट, टू ए एस इक्वल वी एफ स्क्वायर प्लस माइनस वी आई का स्क्वायर। सही है। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 5 है ये हमारे इस चैप्टर की। वर्क एग्जाम्पल थर्ड नहीं 5 है। वर्क एग्जाम्पल कौन सी है, नंबर 5 है। सबसे पहले तो हम डेटा बनाते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। देखें डेटा बनाएं कैसे, मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। आप मेरे ख्याल से इतने काबिल हो चुके हैं कि अब आप खुद बना सकते हो डेटा को। क्या कह रहा है, कार मूविंग ऑन अ रोड, एक कार क्या कर रही है, रोड के ऊपर मूव कर रही है। सही है, विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। सही है, जो भी चीज़ मिलती जा रही है हम क्या करें, उसको लिखते जाएं। यानी कि कार चल रही है तो उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वी आई कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकेंड। अब आगे एक और बात एडअप कर रहा है, वो क्या कह रहा है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि जब ब्रेक्स को अप्लाई किया गया तो उसकी जो वेलोसिटी थी उसमें कमी आना स्टार्ट हुई। वेलोसिटी में कमी आने का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हाट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ हमारे पास, माइनस का 6। क्यों माइनस का 6 कह रहे हैं, अब ये एक्सेलरेशन नहीं रहा, ये चेंज हो गया। वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं या डिसेलरेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास डिसेलरेशन है, इस वजह से नेगेटिव वे में आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, देखें, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमें कह रहा है कि फाइंड करो। तो यहाँ पे हमारे पास वी है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फाइनल में जब आके रुकेगी बॉडी तो 0 वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखें, क्या फाइंड करवा रहा है, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, एस फाइंड करवा रहा है। बात समझ में आ गई, एस फाइंड करवा रहा है। तो क्या करें, अब देखें इसके अंदर कौन सा फार्मूला लग सकता है, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी नहीं लग सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले लग सकते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई प्लस ए टी, क्या ये फार्मूला। सेकंड क्या है हमारे पास, एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड क्या कहती है, 2as इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। दीज आर दी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड है, और ये क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आपने इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखना है कि कौन सी लग सकती है। क्या पहली लग सकती है, वी एफ तो है, वी एफ यहाँ पर भी है, वी आई भी है, वी आई भी है, सही है, ए भी है, ए भी है, लेकिन टी का तो यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो सकती है, यहाँ से नहीं लग सकती है, तो इसके क्रॉस कर दें। सेकंड पे है एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन आप मोशन में देखें तो दो तरह के टी हैं, एक टी ये, एक टी ये, दो टी जोन है। मतलब किसी ऐसी कंडीशन में दो तरह के टाइम पूछ रहा है, पहले टाइम दिया हुआ, बाद में कुछ और टाइम दिया हुआ, इस तरह की सिचुएशन में सेकंड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ वी एफ वी आई दोनों मौजूद है, ए भी मौजूद है, सही है, और एस फाइंड करवा रहा है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसके अंदर यूज़ होगी। आपको पता खुद चलेगा जब आप इक्वेशंस याद होंगी। तो फार्मूला क्या लिखोगे आप, फार्मूले के अंदर लिखोगे कि 2as इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो अब देखें सॉल्यूशन के स्टेप चलें।
सॉल्यूशन की स्टेप की तरफ चलें तो 2as वैल्यूज़ अगर चाह रहे हो तो अभी पुट कर दें या तो फिर फार्मूले को अरेंज करें s इक्वल VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर डिवाइड बाई 2a को इधर डिवाइड करवा दें 2a s तो यहीं पे रहेगा। अब देखें s इक्वल VF का स्क्वायर व्हाट इज VF स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर क्या है VI 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। और 2a 2 तो लिख दिया a क्या है मेरे पास a है -6 यहाँ पे लिख दें। बात समझ में आ गई। अब देखें अगले वाले स्टेप के ऊपर चलें तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है 0 का स्क्वायर इट बिकम्स 0 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 होता है 0 का स्क्वायर 0 तो ये हो जाएगा आपके पास s इक्वल -900 डिवाइड बाई 2 6 क्या हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा माइनस का 12 तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा s इक्वल 12 का टेबल यहाँ पे यानी कि 3 का टेबल लग सकता है। जब टेबल जब अप्लाई करोगे तो आपका पूरा आंसर वो होगा आपका 75 मीटर यानी कि वो जो कार थी वो क्या करेगी रेस्ट में आने से पहले इतना डिस्टेंस कवर करेगी अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है और जब ब्रेक्स अप्लाई की गई ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी में कमी आई है चेंज आया और उस वक्त एक्सेलरेशन ये बन रहा था यानी कि एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे इस चीज़ को रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन कहेंगे वो क्या था -6 था -6 जब पुट किया तो ये वैल्यूज आ रही। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ इसके नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कहता है देखें अब पूरा नहीं लिख रहा हूँ वर्क एग्जाम्पल नंबर कौन सी है 6 है सही है। अब डेटा बनाए 6 का भी 6 की अगर बात करें तो 6 में क्या कह रहा है देखें 6 की बात कर रहा है कि अ मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इट गेट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल है जिसकी वेलोसिटी है यानी कि वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है 40 मीटर पर सेकंड। जब क्या किया गया इट गेट एक्सेलरेटिंग एट अ रेट इसको उसका जो एक्सेलरेटर था ना उसको मतलब कि इतना मूव कराया गया है कि उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन दी नेक्स्ट 10 सेकंड यानी कि कह रहा है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब इसके ऊपर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन को एक्सेलरेट कराया जाए तो अगले 10 सेकंड के अंदर मोटरसाइकिल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आए चलते हैं सबसे पहले तो इसका डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर क्या कह रहा मोटरसाइकिल इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 40 है VI है हमारे पास 40 यानी कि बाइक जिस स्पीड से मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड है सही है। फाइनल वेलोसिटी डायरेक्ट लिख दें क्या होगी 0 होगी यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 कैसे होगी बाइक कहीं ना कहीं जाके रुकेगी ना तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी सही है। अच्छा जी आगे क्या कह रहा है या फिर आप फाइनल वेलोसिटी ना लिखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है 2 फार्मूले से ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो लेकिन मैं दोनों को नहीं लगा रहा हूँ एक ही लगा के सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ हमारे पास एक्सेलरेशन की बात कर रहा था वो कितना था a इक्वल 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन था। आगे क्या कह रहा था कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकंड यानी कि टाइम कितना दिया हुआ 10 सेकंड दिया हुआ सही है। रिक्वायर्ड में आया अब रिक्वायर्ड की बात हो रही है हाउ मच डिस्टेंस यानी कि एस क्या करवा रहा है हमसे फाइंड आउट करवा रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगले 10 सेकंड के अंदर मोटरसाइकिल। तो आप क्या करें इसके अंदर अब फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला क्या कहता है हमारे पास फार्मूला कहता है जनाब बुक को यहाँ कहीं रख देते हैं फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूले में क्या हो रहा है देखते हैं। फार्मूला जब अप्लाई करोगे देखो इसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हो STAVI एस इसमें नहीं है इसमें है देखो इन दोनों में से कोई लगा सकते हो एस यहाँ पर भी है एस यहाँ पर भी है बाकी चीज़ों को छोड़ दो। तो आप क्या करोगे VF का स्क्वायर VI का स्क्वायर अगर ये लगाओ तो VF का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है तो ये भी फेल हो रही है। तो बच रहा क्या है आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन रही है S मौजूद है VI मौजूद है T मौजूद है एक्सेलरेशन मौजूद है। तो आप क्या करोगे इन वैल्यूज़ को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखें S इक्वल VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर हाफ AT का स्क्वायर। अब पुट करें इसके अंदर सॉल्यूशन करके स्टार्ट करें। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका वैल्यूज़ पुट करें क्या फाइंड करवा रहा है S फाइंड करवा रहा है डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करें S इक्वल
क्या हो जाएगा, वी आई क्या है हमारे पास 40 है, 40 को जब मल्टीप्लाई करोगे टी कितना है हमारे पास 10 है, 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो आगे क्या आ रहा प्लस हाफ, और साथ में क्या ए की जगह क्या आएगा, ए कितना है हमारे पास 8 है, और टी कितना है हमारे पास, टी है हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर। ये इक्वेशन बन रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है हमारे, सही है। अब ये सारा काम हो गया है तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखें क्या होगा इसके आगे, इसके आगे देखें, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 40 को 10 से तो ये हो जाएगा एस इक्वल 40 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 4 1 जा 4 हो जाएगा और 2 0 साथ में, सही है। और साथ में यहाँ पे देखें 2 का टेबल 8 के ऊपर, 2 4 जा 8 प्लस क्या 4 यहाँ पे आएगा, साथ में 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे 100, मेरे ख्याल से 100 ही हो रहा है, बुक में से देख लेते हैं मिस्टेक ना हो, हाँ 100 ही हो रहा है, सही है। 8 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 100, सही है। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में कुछ भी नहीं है, यही चीज़ आ रही है, सही है। अब क्या करें, एस इक्वल 4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 400 प्लस 4 को जब इसके साथ करोगे तो 400, 4 1 जा 4, बाकी 2 जीरोज़ उठा के रख दें। एस इक्वल 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, और साथ में 2 जीरोज़, तो ये क्या हो गया 800 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा कौन, बाइक अगले 10 सेकंड के अंदर 8 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट। तो क्या कह रहे हैं, इसको इस लेक्चर को बिल्कुल भी किसी भी जगह में स्किप नहीं करना, लेक्चर को पूरा पूरा वॉच आउट करें तो लेक्चर आपको समझ में आएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन चाहे वो सेकंड हो या थर्ड हो, बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इसको स्किप मत करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जिस तरह का भी इशू हो रहा है, जिस तरह का भी क्यूरी हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को क्या करें ड्रॉप कर दिया करें। मैं पूरे अपने आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ना वॉच आउट कर लेता हूं, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे कहाँ पे किन चीज़ों में इशू हो रहा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और एक लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।